नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की एक साल की, ध्यान रखिएगा, एक साल की करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 6 पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 7वां पार्ट देखेंगे। देखिए, यह जो करंट अफेयर है आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जीआईसी प्रवक्ता में जो जीएस का पोर्शन है प्रारंभिक परीक्षा में, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो तीनों एग्जाम के लिए आप लोग इस करंट अफेयर को पढ़ते रहिए। इसका निर्माण जो किया गया है, कई बुकों को आधार बनाया गया है, कि जैसे जो घटना चक्र है और घटनासार है, और आपका अन्य 3-4 बुकें हैं, क्रॉनिकल है, प्रतियोगिता दर्पण है। तो इन सारी चीज़ों का समावेश करते हुए आप लोगों को करंट अफेयर अब डेली जैसे अभी तक मिल रही है, डेली आप लोगों को करंट अफेयर कई पार्ट में मिलती रहेगी। ठीक है, एग्ज़ाम से लगभग 1 महीना पहले, 15-20 दिन पहले तक, जिससे आप रिवीजन करते रहें, चीज़ों को रटते चलें, थोड़ी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से करते रहें। ठीक है, तो करंट अफेयर का पोर्शन देखिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो इसलिए करंट अफेयर जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, करंट अफेयर के हिसाब से जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेहतर है, उन्हीं को मैं आप लोगों के लिए चीज़ों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। और जो छोटी न्यूज़ है उसको छोटे में, और जो बड़ी न्यूज़ है, जो भी इम्पोर्टेंट है, उसको बड़े में करने का प्रयास करता हूँ। बस आपको काम क्या है, चीज़ों को पढ़ते रहिए। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को एसटीडी ग्रुप जो चल रहा है उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका करंट अफेयर की सीरीज़ है उसी में अगला पार्ट है, 7वां पार्ट है। 7वें पार्ट में हम चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है, 72 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की बात करते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना जो की गई, अंगमाली एक स्थान है केरल में, तो वहाँ पर स्थान की, तो यही इम्पॉर्टेंट ही हो जाता है। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन में इस तरीके से चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो ये आपके लिए बेहतर है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, जो महिला उद्यमिता है उसको उसमें वृद्धि करना, लिंग समानता हेतु आगे बढ़ाना चीज़ों को। ठीक है, लिंग समानता के लिए कार्य करना। तो यह इस अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र का जो उद्देश्य है वो है। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ है, 73 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, आगरा का सूर सरोवर साइट जो है, देखिए इसको अभी हाल ही में रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। तो इसको 15 नवंबर 2020 को किया गया था। ठीक है, इसके साथ 6 अन्य स्थलों को भी रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपकी। आगरा का सूर सरोवर, देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में 6 अन्य स्थलों को रामसर साइट घोषित किया गया। ये नंबर इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, वो 6 स्थल जो हैं उनमें से पूछने की संभावना बिल्कुल भी कम हो जाती हैं। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है, 74 नंबर है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं। बाघों की संख्या को दोगुना करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है। ठीक है, 10 वर्षों का लक्ष्य था। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जो दोगुना करने का लक्ष्य है उसको 4 वर्षों में ही पूरा कर लिया गया है। अब इस टाइगर रिजर्व को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है TX2, एक नाम है, टाइगर टाइम्स 2, मतलब जो बाघों की संख्या है उनको दोगुना करना। यह जो पुरस्कार है, पुरस्कार नवंबर 2020 में इनको प्रदान किया गया है, और भारत का देश का पहला जीतने वाला यह टाइगर रिजर्व है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी पीलीभीत टाइगर रिजर्व से संबंधित। तो इनको आप लोग अच्छे से रटते रहिए। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है मिशन शक्ति से संबंधित है। तो काफ़ी चर्चित यह जो कार्यक्रम है यह स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, मिशन शक्ति। तो देखिए इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को बलरामपुर पुलिस लाइन से स्टार्ट की गई थी। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, कि प्रदेश भर में, ध्यान रखिएगा क्या, कि उत्तर प्रदेश में मंचलों और शोधों को, जो लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके साथ गलत करते हैं उनको, तो उनकी धरपकड़ करके, उन्हें चिन्हित करके उनको धरपकड़ करना। तो यह इसका उद्देश्य है। देखिए, जो ये मिशन शक्ति है इसमें महिलाओं की संख्या जो है, इसमें महिलाओं की भर्ती भी की जाएगी, और लगभग 20% जो होंगी वो
महिलाएं होंगी। ठीक है, तो ये करंट अफेयर की न्यूज़ हो गई। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ है 76 यू राइज एकीकृत पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये 25 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री जी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसको स्टार्ट किया है और उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश जो एकीकृत यू राइज है क्या, यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी वलायर टाइप के क्वेश्चंस में इस टाइप के प्रश्न आयोग पूछ लेता है, तो आपको क्या है सभी तरीके से, वो चाहे स्टेटमेंट में पूछे या वन लाइनर पूछे या अन्य तरीके से पूछे, आप हर तरीके से तैयार रहें। तो इसके लिए आपको इस तरीके से चीज़ें करंट अफेयर दी जा रही है। अगला पॉइंट क्या है कि जैसे जो यह एकीकृत पोर्टल है, इसके माध्यम से लोगों को, बच्चों को डिजिटल सामग्री प्रोवाइड की जाएगी, उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से परीक्षा पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबिनार होगा, रोजगार के अवसर सृजन होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें की जाएंगी और इसमें देखिए लगभग 20 लाख लोगों को शिक्षा, कैरियर काउंसलिंग, रोजगार प्राप्त करने में यह मदद भी करेगा, यह जो यू राइज पोर्टल है इसके द्वारा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 77 है, बेसिक स्कूलों में 100% कोर्स डिजिटल करने वाला जो राज्य बना है वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जो बेसिक स्कूलों में 100% जो कोर्स है उसको डिजिटल बना दिया गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत 17 नवंबर 2020 को की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इससे संबंधित। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ समझते हैं, देखते हैं। जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है। इम्पॉर्टेंट कब की गई है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन कभी कभी अगर पूछ भी ले तो कम से कम आपको तैयारी पहले से होनी चाहिए। शुरुआत इसकी की गई है 7 अक्टूबर 2020 को। कहाँ से की गई है? महाराजगंज जिला है, महाराजगंज, और उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है। यह केंद्र बनाया जाएगा यहाँ पर। 79 नंबर न्यूज़ है, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक जो बनाया गया है, तो यह कहाँ बनाया गया है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यह जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में। वन लाइनर में इस टाइप के प्रश्न आयोग बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इन चीज़ों के लिए भी आप लोगों को तैयार रहना होगा। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है नवंबर 2020 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे अलग थलग पड़े असुरक्षित आबादी वाले बड़े वर्ग को वित्तीय मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है कि भाई फाइनेंशियल जितने भी कार्य होते हैं, जो लोग असुरक्षित आबादी है, जो अलग थलग पड़े हैं, समाज की मुख्य धारा से शामिल नहीं हैं, तो उनको मुख्य धारा में, वित्तीय मुख्य धारा में लाना। ध्यान रखिएगा, वित्तीय मुख्य धारा में लाना, यह उद्देश्य है। इसमें आयु सीमा जो है न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 50 वर्ष की उम्र रखी गई है। प्रति व्यक्ति जो है 2 लाख का कवरेज मिलेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। वार्षिक भुगतान कितना होगा? 330 रुपये होगा। तो ये मुख्य जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उससे संबंधित सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 81 है, वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक। तो देखिए इसकी तीसरी बैठक हुई है 26 से 28 नवंबर 2020 को और इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। इसका थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम क्या है? तो थीम है इसका सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इसके देखिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें अगर पूछ भी ले कि वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश की बैठक, तीसरी बैठक कब से कब तक हुई, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उद्घाटन कब किया गया, किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विषय भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लक्ष्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2022 तक अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य जो रखा गया है वो 175 गीगावाट रखा गया। 2030 तक कितना रखा गया है? 450 गीगावाट रखा गया है। अब देखिए आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 82 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, देश का पहला निजी रॉकेट इंजन की बात कर लेते हैं। तो देश का पहला जो निजी रॉकेट इंजन है उसका नाम क्या है? उसकी नाम की बात कर लेते हैं। उसका नाम है रमन।
अब रमन नाम है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस कंपनी ने इसका निर्माण किया गया है? तो स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। देश का पहला एरो स्पेस स्टार्टअप है ये, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की पूरी पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। प्रक्षेपण वाहन कौन था? प्रक्षेपण वाहन का नाम जो है विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम फर्स्ट इसका रखा गया है और इसमें जो प्रक्षेपण वाहन है उसमें तरल ईंधन का प्रयोग किया गया है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं देश का पहला निजी रॉकेट इंजन के बारे में। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो 83 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। इसरो का 19 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण 2021 का यह पहला है, इतना ध्यान रखिएगा। कब किया गया? यह 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश जो है, ठीक है, तो वहाँ से प्रक्षेपण किया गया। 19 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण जो है इसरो के द्वारा किया गया है। किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51 के माध्यम से इसका प्रक्षेपण किया गया है। इसमें क्या है कि ब्राज़ील का पहला है, ध्यान रखिए, अभी तक का ब्राज़ील का कोई भी उपग्रह जो है प्रक्षेपित नहीं किया था जो इसरो है, इसरो ने, लेकिन यह पहला है, ठीक है। ब्राज़ील का एक उपग्रह है अमेजोनिया फर्स्ट, तो इसका प्रक्षेपण किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसरो का यह 2021 का पहला प्रक्षेपण था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें भगवत गीता को एक SD कार्ड में रखकर इसको अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसमें कुल विदेशी उपग्रहों की संख्या, जैसे मान लीजिए इसरो जो है, इसरो अभी तक कुल कितने विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है, तो ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 342 है, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में या 2-3 लाइनों में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जो ये प्रक्षेपण था, प्रक्षेपण में एक युवा वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित एक सैटेलाइट को भेजा गया है, सिंधु नेत्र, ठीक है। तो ये सिंधु नेत्र को भी इसके साथ प्रक्षेपित किया गया है। 13 सैटेलाइट जो हैं वो आपके अमेरिका के हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को भी आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो ये आज की करंट अफेयर का वीडियो था। अच्छे से चीज़ों को रटते रहिए, समय कम है, अब अपने आप की पढ़ाई को और धार दीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को करिए। समय निकल रहा है, एक एक दिन आपकी लाइफ से निकल रहा है, तो आपको क्या है, अपने जीवन के लिए, अपने घर वालों के लिए चीज़ों को करना है। तो आज से ही चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिए, चीज़ों को पढ़ना और करंट अफेयर को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसकी PDF जो है आप लोगों को UPPCS प्री का प्रीलिम्स का स्टडी ग्रुप चल रहा है, तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। बिल्कुल नॉमिनल फ़ी रखी गई है उसकी 500 रुपये की, जिससे केवल स्टूडेंट ही, केवल उसमें जो सीरियस स्टूडेंट है वही केवल ज्वाइनिंग ले सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और UPPCS मेंस का अभी बैच चल रहा है, जो लोग भी अपना इच्छुक हो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है आपका 9140085178 है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।